मंचासीन मंडलायुक्त महोदय, रहीश जी, प्रमोद जी, ये बड़ा सुखद संयोग है। हम सब लोग आस्थावान हैं और अगर आस्था नहीं है तो भी हम लोग संयोग में विश्वास करते हैं कि हम नवरात्र के अवसर पर माता की भूमिका पे चर्चा कर रहे हैं और उस परिधि और उस स्थिति में चर्चा कर रहे हैं जहां हमारे यहाँ एक आम धारणा है और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत से लोग जब व्रत रहते होंगे या सप्तशती का पाठ करते होंगे तो दिव्य अपराध क्षमा में वो संदर्भ आता है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। उस परंपरा, उस भावभूमि की जमीन पर भी एक माँ का स्वरूप या एक नारी का स्वरूप यश और अपयश की परिभाषा में बद्धता और गढ़ता है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अभी संचालक महोदय ने बहुत अच्छे ढंग से बुंदेलखंड की भूमिका और इसके प्रभाव, इस मिट्टी की जो अहमियत है उस पर बात की। हम किसी का जब आकलन करते हैं तो समय, काल, परिस्थिति, भूगोल, उन सारे पक्षों के आधार पर आकलन करते हैं। भगवान राम के दशरथ पुत्र राम से लोकाभिराम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की उस प्रक्रिया में जो राम का इतिहास जो भी रहा हो, लेकिन राम का जो इस पूरी यात्रा में जो राम का भूगोल था उसमें बुंदेलखंड की सबसे बड़ी भूमिका रही। चित्रकूट में उन्होंने अपने जीवन के वनवास के 1 दशक से अधिक बिताए। तो ऐसे में दशरथ पुत्र राम के समरस राम बनने की जो पूरी यात्रा थी, समावेशी राम बनने की जो पूरी यात्रा थी, वो इसी धरती से पूरी हुई है। ऐसे में इस धरती पर ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा बड़ी समीचीन है। हम सब का जो लालन पालन हुआ है, जो हमारी जो परंपरा है, वो मंत्रों से या सामान्य दिनचर्या में पूजा पाठ या इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो मुझे लगता है हम में से हम सभी लोगों ने वो संक्षेप में वो श्लोक सुना होगा कि यादव रामो तपोवनादि गम नहमत्वाम मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दायनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वि रामायणम। रामायण खत्म हो गई इस श्लोक की इन 4 पंक्तियों। फिर ऐसा क्या कारण था कि रामायण या रामचरितमानस या राम कथा संभवतः इस दुनिया का इकलौता ऐसा महाकाव्य होगा या ऐसी गाथा होगी जो अनगिनत भाषाओं, परिभाषाओं, समीक्षाओं में लिखी गई। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह थी कि जो राम कथा है, राम कथा किसी युवक के, किसी राजपुत्र के केवल नायक होने की कथा नहीं है। ये जो राम की कथा है, जो राम की यात्रा है, यह पूरी एक समाज के निर्माण की एक दिग्दर्शन की यात्रा है। और इसीलिए राम की जो यात्रा है, जो राम का चरित्र है, राम से जुड़े जो पात्र हैं, जो राम के संदर्भ हैं, रहीश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राम मेरा विषय नहीं है। मैं और हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन इस संसार में जो है उसमें कौन ऐसा है जिसका राम विषय नहीं हो सकता। राम सबके विषय हैं, उनकी भूमिका, उनके भाव अलग है। और जब राम ने अपनी भूमिका या अपने आसपास के पात्रों के लिए एक अलग भूमिका, उनकी अलग व्याख्या, अलग स्वरूप, अलग संदर्भ में उनको लिखवाना और कहवाना चाहा तो आप शायद उसके माध्यम बन गए। संयोग से इस पुस्तक की यात्रा मैं भी हिस्सा इस भाव में रहा कि हम लोग अक्सर इसके बहुत से प्रसंगों पर चर्चा करते थे। तो उसमें ये बात बार बार आती थी, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है कि जैसे हम लोग आम चर्चा में कहते हैं कि किसी भी किताब को उसके कवर से नहीं मापना चाहिए, उसके मजमून से नापना चाहिए। तो कैकेयी का राम इसका मुखौटा है, निश्चित तौर पे है। लेकिन पूरे राम कथा के बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनके साथ यह पुस्तक जब संवाद करती है तो नए रहस्यों को या
नई व्याख्याओं को उद्घाटित करती है। जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप इसे आश्चर्यचकित भी होंगे और कहीं किसी स्तर पर संतुष्ट भी होंगे कि क्या इस दृष्टि से भी इस विषय को देखा जाना चाहिए। राम का सबरी से भी संवाद है, राम का मंदोदरी से भी संवाद है। अगर आप पूरी रामचरितमानस की यात्रा हम देखें तो रहीश जी ने भगवान राम के त्याग की बात की, राम के भाइयों के आपस सहोदर की बात की, लेकिन क्या राम कथा का कोई ऐसा पात्र है जिसने त्याग न किया हो? पूरी जो राम कथा है या जो राम की यात्रा है, रामचरितमानस है, वो तो पूरी की पूरी त्याग की यात्रा है। कैकेयी के अपने यश की त्याग की यात्रा है, कौशल्या के पूरे वात्सल्य की त्याग की यात्रा है, सीता के अपने वैभव की त्याग की यात्रा है, उर्मिला ने अपने जीवन का समस्त बिना इस पूरी उस भूमिका में होते हुए त्याग दिया, लक्ष्मण के भाई के प्रति प्रेम की त्याग की यात्रा है, भरत ने अपना परम वैभव त्याग कर तपस्वी बन गए, और जब भरत तपस्वी बन गए तो मांडवी अपने यहां तपस्या पर बैठ गई। मंदोदरी का अपना त्याग था, सुलोचना का अपना त्याग था, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हनुमान का अपना त्याग था। तो पूरी रामचरितमानस की जो पूरी यात्रा है वो त्याग की ही तो यात्रा है, स्व के त्याग की यात्रा है। और इसीलिए रामचरितमानस की पूरी यात्रा बड़ी ही समरस और परस्पर बनती है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो उस पर एक चर्चा हो रही थी पुस्तक के संदर्भ में ही, कि हमारी जो आदि रचना मानी जाती है या जो माने जाते हैं, जो हम अपने मूल ग्रंथ की कल्पना करते हैं सनातन या भारतीय संदर्भ में, तो वेद हैं 3 हुए, फिर बाद में चौथे वेद का भी दर्जा अथर्ववेद को दिया गया, समय हुआ, फिर वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर अरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए, फिर सुक्तियाँ लिखी गईं, फिर स्मृतियाँ लिखी गईं, महाकाव्य लिखे गए, लोक गाथाएं लिखे गए, उसकी तमाम व्याख्याएं आई। और सबका मूल एक ही है कि एक ही सत्य है जिसको सब लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। उसके बाद भी इतना लिखा क्यों गया, इतना कहा क्यों गया? ये इसलिए इतना लिखा और कहा गया क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा धर्म ग्रंथ है, जिसे हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो अभी वो लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में स्थापित करने के लिए नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि वह अभी हमारी मीमांसा का हिस्सा है, समयानुकूल परिमार्जन का हिस्सा है, और नए संदर्भ में समाज की परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संदर्भ में उसे देखे जाने की प्रक्रिया से वो अभी अलग नहीं है। इसी कारण ये जो पूरी रचना प्रक्रिया है, जो पूरी रचना धर्मिता है, वो चलती रहती है। और राम को हम लोग अलग अलग रूपों, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग काल में देखते रहते हैं। मेरा 7 साल का बेटा है, रहीश जी आते हैं, अक्सर संवाद होता है। उन्होंने जिस 2 संदर्भ का सर जिक्र किया, कोविड काल में हर घर में टीवी पे रामायण और महाभारत आए, रामचरितमानस आए, और उस सीरियल आने का फायदा ये हुआ कि बच्चों में एक बार फिर उनकी रुचि जागृत हुई। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि जब राम सर्वशक्तिमान है, वो चुटकियों में सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको ये रावण को मारने के लिए इतनी लंबी यात्रा क्यों करनी पड़ी? ये जंगल जंगल घूमना पड़ा, सबसे सहयोग मांग रहे हैं, समुद्र से विनय कर रहे हैं, क्यों करना पड़ा? तो मेरे बेटे का जवाब था कि राम अगर ये सब चुटकियों में कर देते तो ये तो चमत्कार हो जाता। फिर राम को लोग मानते कैसे, अपने स्वभाव में कैसे उतारते? हमारे यहाँ नर से नारायण बनने की ही परंपरा है। जो ईश्वर है उसे भी मनुष्य बनना पड़ता है, और जब वो मनुष्य बनते हुए उन मानवीय अवगुणों को छोड़ते हुए एक वृहद यात्रा पर बढ़ता है तो ईश्वर हो जाता है। यही कारण है कि हम अपने ईश्वर को भी, ईश्वर से जुड़े पात्रों को भी, उनकी कथा को भी गुण दोष की दृष्टि से देख लेते हैं। कैकेयी के राम इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो समाज है, हमारी जो लोक भावना है, वो बड़े छोटे छोटे प्रसंगों
या घटनाक्रमों पे बन जाती है। हम किसी के बारे में त्वरित धारणा बना लेते हैं और बहुत बार जब उस त्वरित धारणा को समय या इस परिस्थिति का साथ मिल जाता है कि वो त्वरित धारणा इतनी रूढ़ हो जाती है कि वो परंपरा में बदल जाती है और उस पूरी प्रक्रिया में हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हम एक पूरे के पूरे पात्र के साथ एक कालक्रम के साथ कितना अन्याय कर रहे होते। शायद कैकेयी भी उस अन्याय का शिकार है। एक प्रसंग अहिल्या का भी है। अहिल्या पत्थर हो गई। पत्थर कोई क्या होता है? पत्थर होता है संवेदनहीन होना, संवेदना शून्य हो जाना। बिना उनका पक्ष जाने हुए अहिल्या के बारे में अहिल्या पर एक आरोप जड़ा जाता है, वो त्याग दी जाती हैं, वो पत्थर से हो जाती हैं। जब राम संवेदना के स्वर के साथ उनको पुकारते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका पक्ष सुनते हैं, तो अहिल्या पुनः स्त्री हो जाती हैं। तो हमें अपने इन पात्रों को, हमारे जो रामचरितमानस है या जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे महाकाव्य हैं, हमारे जो इतिहास के संदर्भ है, इतिहास का कार्य क्या है? रहीश जी ने कैकेयी की दृष्टि से राम को, कैकेयी की दृष्टि को भी परिभाषित इसलिए ये कर पाए क्योंकि इतिहासकार है और इतिहासकार का ये काम है कि वो तथ्यों के साथ उस पूरे घटनाक्रमों की मीमांसा करें, उसकी जो पीछे की दृष्टि है उसको भी देखें। और यह पुस्तक उस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे वो कैकेयी का पक्ष हो, चाहे वो रामचरितमानस के अन्य जो पक्ष हैं, उनको समय के साथ हमें उद्घाटित किया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जिस दौर में जो जी रहे हैं, यहाँ मिनटों में धारणाएं बनती हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, सूचनाओं का अद्भुत संसार है। कमिश्नर साहब इससे रोज़ दो चार होते हैं, हम लोग भी होते हैं अपने जीवन में। कोई एक रील आती है और हमने उसके आधार पर किसी का पूरा कैरेक्टर तय कर देते हैं। कुछ एक टिप्पणियों पर हम ये तय कर देते हैं कि उसका पूरा करियर क्या है। उस दौर में मीमांसा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। कैकेयी के राम उस यात्रा को पूरी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, एक बार इस पुस्तक को पढ़िए। रामचरितमानस को, राम के पात्रों को देखने की एक अलग दृष्टि मिलेगी और यह दृष्टि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं, भारतीय परिवार परंपरा की बात करते हैं, भारतीय समाज परंपरा की बात करते हैं, तो इकलौते राम हैं। राम की परिवार की मर्यादा है जो हर जगह एक आदर्श के रूप में स्थापित है। हमारी अगर हम अपने लोकाचार, अपने लोक भावनाओं में देखें, मुझे लगता है कि अमूमन जो हमारे यहाँ विवाह की जो पूरी परंपरा है वो क्या है? वो राम विवाह की तो परंपरा है जो हमारे लोकाचार है। परिवार में सबकी अपेक्षा क्या है? राम जैसा पुत्र होना चाहिए, परिवार का स्वरूप राम जैसा होना चाहिए, शिष्य सबको राम जैसा चाहिए। तो राम मर्यादा के एक जीवंत उदाहरण है। जीवंत उदाहरण इसलिए क्योंकि मैं वही कह रहा हूं कि राम की यात्रा चमत्कार की यात्रा नहीं थी। राम की यात्रा कदम दर कदम एक नर के नारायण बनने की यात्रा थी, संकटों से जूझने की यात्रा थी, मानवीय अवगुणों से लड़ते हुए उसको गुणों में परिवर्तित करने की यात्रा थी। और आज हमें एक बार फिर ये जो दौर है, उस दौर में हमें चीज़ों को नए ढंग से देखने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि जो बात उन्होंने कही कि चित्र और चित्त का जो संकट है कि हम चित्र उतारते हैं, हम सबकी आदत में, हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फी में कोशिश करते हैं कि तस्वीर में उनको कवर कर लें और देखें कि ईश्वर से अच्छा फ्रेम हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फ्रेम अच्छा है तो उसको डिलीट कर देते हैं, अनुरोध करते हैं सर एक तस्वीर और। इसके लिए मंदिर नहीं है ना, या इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथ या हमारी परंपराएं नहीं है ना। हमारे यहाँ तो माना जाता है कि हर चीज़ में ईश्वर का वास है और जिसमें ईश्वर का वास है वो मंदिर है, तो हम भी तो मंदिर स्वरूप हैं। तो हमारा जो मन है, जो हमारी मन की पवित्रता निर्भर करेगी कि हमारे मंदिर का स्वरूप कैसा होगा। तो इन सारे संदर्भों के सापेक्ष इस पुस्तक को देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। बहुत ही रोचक संदर्भों में आप देखिए कि राम का कैरेक्टर क्या है। इसी किताब में ये जिक्र आता है कि जब राम जाते हैं, रावण मरणासन में पड़ा होता है और राम कहते हैं कि विभीषण से कि इनके विधिवत अंतिम संस्कार और सारी प्रक्रिया की तैयारी करो, तो लक्ष्मण नाराज हो जाते हैं कि आप विभीषण जैसा ज्ञानी ये प्रश्न उठाता है कि ये आपके शत्रु हैं और आप इनके साथ कर रहे हैं। तो राम कहते हैं कि शत्रुता सामर्थ्य से होती है, मृत्यु से कैसे शत्रुता है। अब ये पराजित होकर जमीन पर पड़ चुके हैं
तो इनके साथ सारी मलिनता खत्म, सारी शत्रुता समाप्त हो चुकी है। तो जहां पे शत्रुता की भी एक मर्यादा है, जहां पर रिश्तों में भी एक विशिष्टता है, और जहां पर आचरण और व्यवहार में एक समता है, वो राम कथा है, वो राम की पूरी यात्रा है। और कैकेयी उस यात्रा का सबसे अहम प्रस्थान बिंदु हैं, जिन्होंने अपने ऊपर एक अपयस लेते हुए राम को दशरथ पुत्र राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लोकाभिराम राम बना दिया। और उस कैकेयी के दृष्टि को बहुत ही, कैकेयी के चरित्र को, कैकेयी के उस सामाजिक पक्ष को बहुत ही अच्छे ढंग से, न केवल कैकेयी की दृष्टि को बल्कि रावण की भी दृष्टि से, जो माना जाता है कि रावण बड़ा विद्वान था, रावण की विद्वता की बड़ी चर्चाएं। तो जो सब कुछ जानता था वो रावण फिर क्यों इस पूरी प्रक्रिया से आगे बढ़ा। तो कुल मिला के जो पुस्तक है ये रामचरितमानस का एक बड़ा अच्छा समाज शास्त्रीय विश्लेषण करती है, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती है। उस दृष्टि से इस किताब को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। आपने इतने धैर्य से हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।